मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले दिनों हमने धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पावन पवित्र रचना, जिसे अमृत संचार में पढ़ा जाता है और जो हमारे 5 बाणियों के नित्यनेम का एक हिस्सा है, श्री चौपाई साहब, इसका हमने निरंतर अध्ययन, निरंतर विचार किया, भाव चिंतन किया। और कल चौपाई साहब संपूर्णता दिवस सिख जगत में बड़े उत्साह से मनाया गया। उम्मीद है आपने भी श्री चौपाई साहब के पाठ बहुत सारे किए होंगे। इन सब पाठों को हम खालसा पंथ और मानवता की चढ़ती कला के लिए, शांति के लिए समर्पित करते हैं। यह चौपाई साहब के विचार परसों समाप्त हो चुकी थी। आज हम एक नए विचार, नए शब्द का चिंतन करेंगे, जिसमें धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने धनाश्री राग के अंदर एक पावन शब्द उच्चारण किया है। उस पावन शब्द का जो चिंतन है, जो अर्थ है, वह हम समझने का प्रयत्न करें। इस शब्द के अंदर गुरुदेव महाराज जी ने व्यक्ति को यह उपदेश किया है, जिज्ञासु को उपदेश किया है कि प्रभु परमात्मा के साथ हमारी जो प्रीति, प्यार, प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, वह किस प्रकार की होनी चाहिए। आओ हम सीधे शब्द से जुड़ेंगे। शब्द लंबा है, गहरा है, 2-3 किश्तों में यह शब्द निरंतर चलेगा। गुरुदेव जी महाराज धनाश्री राग में फरमान कर रहे हैं। धनाश्री महल्ला 5वां। राग धनाश्री में 5वें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज यह शब्द उच्चारण कर रहे हैं। क्या कहते हैं? बिन जल प्राण तजे है मीना, जिन जल स्यों हेत बढ़ायो। बिन जल, जल का भाव पानी, पानी के बगैर प्राण तजे है मीना। मीना का अर्थ मछली। पंक्ति का भाव होगा कि जिस प्रकार से पानी के बिना मछली जो है प्राण तजे, अपनी जो प्राण जान है वह तज देती है, कुर्बान कर देती है। किस लिए? जिन जल स्यों हेत बढ़ायो, जिस मछली ने उस जल से, जिस जल के ना होने के कारण वह अपनी जान गंवा बैठती है। जल स्यों हेत बढ़ायो, जिस प्रकार जल से उस मछली ने अपना प्यार बढ़ाया है, अपना हेत बढ़ाया है। जल स्यों हेत बढ़ायो, उस जल के नाल इसकी प्रीति है, प्रेम है, और उस प्रेम के कारण ही इसका अंत होता है। क्योंकि जब जल नहीं होगा तो मछली के प्राण भी नहीं होंगे। इसलिए बिन जल प्राण तजे हैं मीना, जिन जल स्यों हेत बढ़ायो। पानी के बगैर मछली तड़प तड़प के मर जाती है, जिसने उसी पानी से प्रेम किया होता है। एक उदाहरण गुरुदेव जी महाराज कथन करते हैं और आगे एक दूसरा उदाहरण देते हैं। कहते हैं, कमल हेत बिन स्यों है पवरा, उन मार्ग निकस न पायो। कमल का जो फूल है, उसकी जो सुगंधि है, गुरुदेव जी कथन करते हैं, बिन स्यों है पवरा। उसकी सुगंधि के लिए, सुगंधि को प्राप्त करने के लिए, उसके रस के लिए जो भंवरा है कमल फूल पर जाकर बैठ जाता है उसके अंदर, और उसके प्रेम के कारण ही, उसके सुगंधि के अंदर जो उसका मोह है, उस मोह के कारण ही उसको मार्ग निकस न पायो। किसी प्रकार का मार्ग उसको नहीं मिलता। सारी पंक्ति का भाव होगा, कमल हेत बिन स्यों है भंवरा। कमल फूल के हेत से, हेत का अर्थ है प्यार, प्रेम, उससे प्रेम है, इसलिए बिन स्यों है, उसका नाश हो जाता है, भंवरे का नाश हो जाता है। उन मार्ग निकस न पायो, जब उड़ना चाहता है रस लेकर के, तब तक शाम हो जाती है। कमल के फूल के पत्तियां सिकुड़ जाती है, कमल का फूल बंद हो जाता है, और उस बंद फूल के अंदर ही वह जो भंवरा है वह अपने प्राणों को गंवा बैठता है, वह अपने
जान को गंवा बैठता है। किस लिए? इसलिए कि उसने उससे प्रेम किया है, प्रीति की है। लेकिन आगे गुरुदेव जी महाराज इस बात का स्पष्टीकरण देते हैं कि अब मन एक स्यो मोह कीन, लेकिन मेरा मन जो है उस एक परमात्मा के साथ मेरा मन मोहित होया है, मोह हुआ है, प्रेम हुआ है। एक स्यो का अर्थ है उस एक परमात्मा के नाल। वह परमात्मा कैसा है? वह परमात्मा पानी जैसा नहीं है जो अपने से प्रेम करने वाले को मार देता है। वह परमात्मा कमल के फूल जैसा नहीं है जो भंवरा उसके प्यार के लिए आया है वो भंवरे को मार देता है। लेकिन परमात्मा का स्वरूप कैसा है? वह परमात्मा जिससे हम प्रेम करते हैं वह प्रेम के कारण हमें नहीं मारता, वह सदैव है, जिसके बाबत गुरुदेव जी कथन करते हैं, मरे न जावे सदही संग सतगुर शब्दी चीना। गुरुदेव जी कथन करते हैं कि मेरा प्रभु ऐसा है जिससे मैंने मोह किया, प्रेम किया, मरे न जावे। ना वह परमात्मा कभी मरता है, ना उसका अंत होता है और ना वो कहीं पर जाता है। और सद ही संगे, वह हमेशा ही हमारे नाल रहता है। ऐसे परमात्मा को हमने कैसे जाना? सतगुरु शब्दी चीना। सतगुरु गुरुदेव जी महाराज कथन करते हैं, धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, कि मैंने अपने सदगुरु से, भाव श्री गुरु रामदास महाराज जी से यह सीख लिया, उनके उपदेशों से। शब्दी का अर्थ है गुरु महाराज का उपदेश। शब्द के द्वारा, उपदेश के द्वारा मैंने उस परम पुरुष परमात्मा को पहचान लिया है, क्योंकि वह कभी न आता है न जाता है, ना वह कहीं पर दूर जाता है, हमेशा पास रहता है। ऐसे परमात्मा को गुरु के उपदेश से मैंने पहचाना। रहाओ, यहाँ पर रहाओ है विश्राम। आगे शब्द इसी प्रकार चलेगा और अलग अलग प्रकार के उदाहरण प्रेम के आने वाले पंक्तियों में आएंगे, जिसकी हम परसों विचार करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।